हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 का लेसन 6। लेसन नेम है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, और जो लेखक हैं वो हैं, इस लेसन के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो हमारे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो ये उनके मतलब हमें जो मुंशी प्रेमचंद हुए हैं उनके चरित्र की जो जो विशेषताएं, जो जो गुण हमारे सामने आए हैं इस लेसन को पढ़ने के बाद, वो हमें बताने हैं। तो इसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में बताया है। एक तो है सादा जीवन। प्रेमचंद बिल्कुल सीधे सादे थे और वे सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे भोले भाले थे, वे बनावटी जीवन नहीं जीते, मतलब उनके जीवन में कोई बनावट, कोई आडंबर, शो ऑफ नहीं था। वे बिल्कुल सीधे सादे थे। सेकंड आपका दृढ़ निश्चयी। वे दृढ़ निश्चयी भी थे। वे जिस बात को मन में ठान लेते थे वे उसे पूरा अवश्य करते थे, मतलब जिस बात का भी संकल्प कर लेते थे उसे वो करके ही मानते थे। स्वाभिमानी। वे स्वाभिमानी थे। वे अपने दम पर सब कुछ करते थे, किसी पर भी निर्भर नहीं थे। पूरी तरह से स्वाभिमानी थे, किसी के सामने नहीं झुकते थे। संघर्षशील लेखक। वे एक संघर्षशील लेखक थे। वे लेख बहुत अच्छे लिखते थे, बहुत अच्छे राइटर हुए हैं जो मुंशी प्रेमचंद थे, और इन लेखों के माध्यम से वे लोगों को प्रेरित करते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते थे। अंग्रेज़ों के टाइम में इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, गोदान गबन, प्रेम सदन, तो मतलब लोगों को इन्होंने जागरूक करने का बहुत सारा प्रयत्न किया है। और क्या है उनके जो चरित्र, उसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है? उच्च विचार। वे उच्च विचार में विश्वास रखते थे। फिर है आडंबरहीन। वे आडंबरहीन व्यक्ति थे, मतलब कोई शो ऑफ नहीं करते थे। आडंबरों का उन्होंने डटकर विरोध भी किया। सहजता। वे बिल्कुल सहज जीवन जीते थे, बिल्कुल सरल और सादा जीवन जीते थे। क्वेश्चन सेकंड है, नीचे दिए गए पंक्तियों में से निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य होता है बच्चों, उस जो लाइन है उसके अंदर कोई कटाक्ष किया गया है तो वो उसका भावार्थ हमें बताना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। आंसर है, तो यहाँ जो जूता है वो किसका सिंबॉलिक है? वो अमीर लोगों का, रिच लोगों का सिंबॉलिक है, और जो टोपी है वो गरीब लोगों की है, सिंबॉलिक है। यहाँ जूते का तात्पर्य अमीर लोगों से है और टोपी का तात्पर्य गरीब लोगों से है, क्योंकि जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक गरीब व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेकों टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। एक जूते की जितनी कीमत होती है, आज भी हम देख रहे हैं कि जूता हमेशा ही महंगा होता है, तो एक जूते की कीमत में पता नहीं कितनी टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। हमारे समाज में जिन लोगों को श्रद्धा के भाव से देखा जाना चाहिए उनको तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, और जिन्हें अधिक सम्मान नहीं मिलना चाहिए उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे किसकी पूजा होती है? पैसे की। परंतु जूते का स्थान पैरों में होता है और टोपी का स्थान हमेशा सिर पर होता है, अर्थात टोपी का महत्व जूते से ज़्यादा होना चाहिए, पर हमारा समाज इसके बिल्कुल विपरीत है। ये बच्चों विपरीत पे रह पे बड़ी की मात्रा आएगी आपकी। खै पार्ट इसका, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इस लाइन में क्या कटाक्ष है? लेखक कहते हैं कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों तथा बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पर्दे का महत्व पसंद नहीं करते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर, जो पर्दा प्रथा है उस पर न्यौछावर हो रहे हैं। मतलब ये आज की और जो पहले वाली जो थिंकिंग थी प्रेमचंद की थिंकिंग, उसमें डिफरेंस दिखाने के लिए ये लाइन कही गई है कि आज के लोग अपने आडंबरों को, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पर्दे में विश्वास नहीं करते थे। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इस लाइन का क्या भावार्थ है? प्रेमचंद की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था। वे जिसे पसंद नहीं करते थे उसकी खुलकर आलोचना करते थे। जैसे उन्होंने जो ब्रिटिश शासन था, जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी, जमींदारों की खुलकर बुराई की है। सारी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को अपने पाँव की अंगुली से चोट करते थे। उनमें इन बुराइयों से लड़ने का पूरा साहस था।
इसलिए लेखक ने कहा है कि जिससे प्रेमचंद घृणा करते थे उसकी ओर हाथ की नहीं पैर की उंगली से संकेत करते थे, क्योंकि उनके बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद था जिससे उनकी उंगली बाहर निकल आई थी। मतलब ये लाइन ये भी एक सिंबॉलिक बन गई है, क्योंकि फटे जूते के कारण उंगली बाहर निकलती थी, ऐसा लगता था कि वो बुराइयों के ऊपर कटाक्ष कर रही है, जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की तरफ इशारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में लेखक एक जगह पर सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? तो आंसर है, प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदला क्योंकि उसे लगा कि प्रेमचंद सीधे साधे व्यक्ति थे। वे अपने वेशभूषा के बारे में अधिक ध्यान नहीं देते थे। वे सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध साधनों के अनुसार, मतलब जो भी साधन जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हैं उन्हीं के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते थे। उन्हें दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, वे दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। वे जैसे थे वैसे ही दिखाई देना चाहते थे। आया हमने उनके जो चरित्र की विशेषताएं पढ़ी हैं, सहज से सरल थे। वे अवसरवादी भी नहीं थे। अवसरवादी होता है बच्चों मौका परस्त, मतलब मौके पे कुछ जैसा मौका वैसा बन जाना, ऐसे वो नहीं थे। उनका चरित्र दोहरा नहीं था, मतलब डबल माइंडेड डबल चरित्र वाले वो नहीं थे। जैसे थे वैसे ही दिखते थे, अर्थात कभी उधर कभी इधर ऐसा नहीं था। मतलब किसी कभी गरीबों की तरफ हो गए, कभी अमीरों की तरफ बोले, ऐसा वो नहीं करते थे। नेक्स्ट है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो एक तो है उनकी जो हमने ये व्यंग्य पढ़े तो इनसे कौन कौन सी बातें सामने आई उनकी जो लेखन कला है उसके बारे में। एक तो है विस्तारण शैली। हमें लेखक की विस्तारण शैली बहुत आकर्षित करती है। लेखक ने यह पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से शुरू किया था और अंत तक प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को बता दिया। विस्तारण शैली मतलब छोटी सी बात के जरिए बहुत बड़ा विस्तार कर देना, किसी चीज़ को फैलाकर बढ़ा चढ़ाकर पूरा बताना। तो एक जूते के माध्यम से उन्होंने जूते के द्वारा शुरू किया और पूरे ही लाइफ के बारे में मुंशी प्रेमचंद की जो पूरी लाइफ थी उसको हमारे सामने रख दिया। नेक्स्ट है जो वो है अवसरवादिता। हमें लेखक की अवसरवादिता बहुत आकर्षित करती है। वे मौके पे काम की बातें करते हैं, बकवास नहीं। मतलब अवसरवाद है उनमें, भाई जैसी बात जैसी जिस वर्ड की जहाँ पे ज़रूरत है बिल्कुल वही यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? जो टीला शब्द है उसका मतलब किन संदर्भ, मतलब किस रिलेवेंट, किसके रिलेवेंट है वो? तो आंसर आपका, पाठ में टीले शब्द का अर्थ या प्रयोग जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं और परेशानियों आदि के लिए किया गया है। जो टीला होता है एक बाधा और जो मुसीबत है उसका सिंबल होता है, तो उसके लिए ये एक प्रतीकात्मक वर्ड है ये। अब आपकी रचना और अभिव्यक्ति से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? आंसर है, आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। वे अवसर के अनुकूल, जैसा अवसर वैसे ही वेशभूषा का चयन करते हैं। विद्यालयों में निश्चित वेशभूषा पहन कर जाना होता है। जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ तो एक हमारा जो यूनिफॉर्म कोड होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है। घरों में तथा विभिन्न व्यवहारों, विभिन्न त्योहारों, शादियों, सभाओं, समारोह व अवसर पर हम अपनी पसंद की वेशभूषा धारण करते हैं। तो जहाँ पे ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म कोड, वहाँ पे तो हमें वही पहनना होता है। लेकिन जैसे हमारे फेस्टिवल हैं, समारोह हैं, तो हम अपनी पसंद के अनुसार, ब्याह शादियों में सब अपनी पसंद के अनुसार हम वेशभूषा धारण करते हैं। लड़के अधिकतर जींस तथा टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। वे अच्छे शूज़ पहनते हैं। लड़कियां जींस टॉप और सैंडल पहनती हैं। सबको अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले रंगों के वस्त्र पहनने अच्छे लगते हैं। मतलब जिसमें उसकी थोड़ी सी गेटअप आए, थोड़ा सा लुक अच्छा लगे, सब ऐसे ही रंग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। आज वेशभूषा से ही किसी व्यक्ति के स्वभाव, स्तर आदि का ज्ञान हो जाता है। मतलब जैसे जिसने कपड़े पहन रखे हैं उसी से हम उसके स्टैंडर्ड को मेज़र कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति अपनी वेशभूषा के प्रति सजग हो गया। इसलिए हम आज चाहे थोड़ा सा हमारे पास काम ही हो, अच्छे से अच्छा पहनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमारे द्वारा प्रभावित हों, इम्प्रेस हों। क्योंकि आज जो
इंसान का स्टैंडर्ड हो उसके कपड़ों से, उसकी वेशभूषा से ही मेजर किया जाता है। तो बच्चों ये थे इस लेसन के हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।